हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सीए नॉलेज। लर्निंग सीए नॉलेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अपन जिस स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है QRMP, दैट इज़ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। आज अपन देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सेबल पर्सन्स या कि रजिस्टर्ड पर्सन्स इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है, उनको कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि QRMP स्कीम को कौन सी नोटिफिकेशन के माध्यम से लाया गया था। दैट इज़ द नोटिफिकेशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ QRMP स्कीम। नोटिफिकेशन नंबर 84 and 85 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 10th of November 2020। जी हाँ, नोटिफिकेशन नंबर 84 और 85 जो कि 10 नवंबर 2020 को इशू हुआ था, उससे QRMP स्कीम को लाया गया था। और साथ ही साथ सर्कुलर नंबर 143 में इशू करके गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया था कि कौन कौन से टैक्सेबल पर्सन्स इसके लिए एलिजिबल होंगे और उनको किस तरीके से इस स्कीम में प्रोसीड करना है। अपन थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इस स्कीम के बारे में। QRMP स्कीम को 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट किया गया था। कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन्स या टैक्सेबल पर्सन इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है? ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम था। मतलब अगर मेरा पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से कम था तो मैं ये स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में QRMP स्कीम को ऑप्ट करना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा 20-21 में टर्नओवर 5 करोड़ से कम था या नहीं। मेरा इस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। मतलब अगर मुझे 21-22 जो कि फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसमें अगर QRMP स्कीम को ऑप्ट करना है तो ये देखना पड़ेगा कि 21-22 में मेरा अभी तक का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है कि नहीं। और मैंने अपने सारे रिटर्न्स बेसिकली फॉर्म GSTR 3B पिछले क्वार्टर तक के फाइल कर दिए होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग QRMP स्कीम फॉर द सक्सीडिंग क्वार्टर्स। तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समराइज कर लेते हैं। मेरा प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होना चाहिए, मतलब 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा इस साल का टर्नओवर अप टू डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर QRMP मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिस दिन मैं QRMP स्कीम को ऑप्ट कर रहा हूँ उस दिन मेरे जो भी पेंडिंग GSTR 3B हो वो फाइल कर दिया होना चाहिए। नाउ अपन देखते हैं कि टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन क्या है। मतलब अगर मुझे कोई क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम को ऑप्ट करना है, प्रोवाइडेड मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता हूँ, तो मेरे लिए टाइम लिमिट क्या है। मान लीजिए आप जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो है 1 मई 2021 से 31 जुलाई 2021। मतलब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जो भी क्वार्टर से QRMP स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं उसके पहले क्वार्टर के लास्ट दिन अपने आप को एज्यूम करिए। मतलब जैसे आप जुलाई से सितंबर क्वार्टर में QRMP स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप एज्यूम करें कि आप 30 जून 2021 को खड़े हैं। अब वहाँ से 2 महीना पीछे यानी जून और मई यानी 1 मई 2021 से और 30 जून से 1 महीना आगे यानी 31 जुलाई 2021 तक, तो -2 + 1 तक आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी जो भी पेंडिंग GSTR 3B होगा
वो आपने फाइल किया हो। नाउ अगर ऑप्शन एक बार आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो ऑप्शन क्वार्टरली ही रहेगा, प्रोवाइडेड आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से एक्सीड करता होगा तो वो मंथली में चेंज हो जाएगा, या आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जगह मंथली ऑप्ट कर लिया होगा, यानी आप वॉलेंटरली मंथली में भी जा सकते हैं, दो आप QRMP स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे तब भी। नाउ QRMP स्कीम में कौन कौन से रिटर्न फाइल करने होते हैं? सबसे पहले जो रिटर्न फाइल करना होगा वो होगा फॉर्म GSTR 3B। मतलब फॉर्म GSTR 3B पहले हर रजिस्टर्ड पर्सन को मंथली फाइल करना होता था, पर QRMP स्कीम के आने से फॉर्म GSTR 3B अब क्वार्टरली फाइल करना होगा। फॉर्म GSTR 3B फाइल करने के लिए दो ड्यू डेट्स हैं, 22nd फॉर सम स्टेट एंड 24th ऑफ सक्सीडिंग मंथ ऑफ द क्वार्टर फॉर सम स्टेट्स। मैंने यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखे हैं, किन स्टेट्स के लिए 22nd है और किन स्टेट्स के लिए 24th है। जो दूसरा रिटर्न फाइल करना है वो है फॉर्म GSTR 1, जिसमें अपन डिटेल्स देते हैं आउटवर्ड सप्लाई की। मतलब ड्यूरिंग द क्वार्टर मैंने जो जो आउटवर्ड सप्लाईज की है, B2B की है या B2C की है, उनकी डिटेल्स मेरे को GSTR 1 में फाइल करनी होगी। मेरे लिए ड्यू डेट क्या होगी? ड्यू डेट होगी 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। मतलब अगर आपको 30 सितंबर वाले क्वार्टर के लिए GSTR 1 फाइल करना है तो आपके लिए ड्यू डेट होगी 13th अक्टूबर 2021। सिंस अभी अपन ने देखा कि क्वार्टर का एक GSTR 1 फाइल होगा, पर अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए B2B सेल्स की या सप्लाई की डिटेल डालनी है तो उसके लिए मुझे एक ऑप्शन दिया गया है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का, जिसको मैं फाइल कर सकता हूँ 13th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। मतलब जो फर्स्ट मंथ है क्वार्टर का, उसके लिए अगर मेरे को IFF यूटिलाइज करना है तो मैं कर सकता हूँ 13th ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर का, और अगर मेरे को सेकेंड मंथ के लिए यूटिलाइज करना है तो मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ कब तक? 13th ऑफ लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। अब थोड़ी सी और डिटेल्स जानते हैं IFF के बारे में। IFF में जो डिटेल्स फाइल करनी होती है वो B2B सेल्स या सप्लाई से रिलेटेड होती है। मतलब अगर आपने कोई रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है और आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में B2C से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स नहीं जाती है, सिर्फ B2B से रिलेटेड इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स अपलोड किए जा सकते हैं। अब अगर अपन IFF के माध्यम से इनवॉइस को अपलोड कर देंगे तो सामने वाले जो कि रेसिपिएंट है उनके 2A और 2B में वो इनवॉइस, डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, और जिसके माध्यम से वह एलिजिबल ITC अपने फॉर्म GSTR 3B में क्लेम कर सकता है इन अकॉर्डेंस विथ रूल 36(4) ऑफ द CGST रूल्स 2017। आप बस ये बात ध्यान रख लिए, अगर आपको क्वार्टर के फर्स्ट और सेकेंड मंथ में B2B सेल्स या सप्लाई से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स फर्निश करनी है तो आप कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि IFF जो है वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल फैसिलिटी है। मतलब आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। आप जो इनवॉइसेस हैं वो डायरेक्टली फॉर्म GSTR 1 में भी अपलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड मंथ के लिए IFF को फाइल किया है तो आपको उन इनवॉइसेस को दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आप ऑलरेडी IFF में अपलोड कर चुके हैं फॉर्म GSTR 1 में।
मतलब अगर मेरे 10 इन्वॉइस है क्वार्टर में और मैंने 5 इन्वॉइस को आईएफएफ में अपलोड कर दिया है, 3 फर्स्ट मंथ में, 2 सेकेंड मंथ में, तो मुझे ये 5 इन्वॉइसेस को दोबारा फॉर्म GSTR1 में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाकी के 5 इन्वॉइसेस को GSTR1 में अपलोड करूँगा। सिंस इस स्कीम का नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम और अपन जानते हैं कि जीएसटी में पेमेंट फॉर्म GSTR3B के माध्यम से किया जाता है और फॉर्म GSTR3B तो क्वार्टर का फाइल होगा। तो अगर मुझे पेमेंट करना है हर मंथ तो मुझे कौन से रिटर्न के थ्रू करना होगा या कौन से चालान के थ्रू पेमेंट करना होगा? वो है फॉर्म GST PMT 06। ये मुझे पेमेंट करना होगा फर्स्ट और सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर का। मतलब अगर मेरी फर्स्ट और सेकेंड मंथ ऑफ क्वार्टर में कोई भी लाइबिलिटी आती है तो मुझे उसे फॉर्म GST PMT 06 में पेमेंट करना होगा। कब तक? 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक। मतलब अगर जुलाई से सितंबर तक की क्वार्टर की मैं बात करूं और मुझे जुलाई में कोई टैक्स का पेमेंट करना है, जुलाई टैक्स पीरियड के लिए मुझे अगर कोई टैक्स का पेमेंट करना है तो मुझे वो पेमेंट करना होगा फॉर्म GST PMT 06 में 25th ऑफ अगस्त 2021 तक। अब QRMP स्कीम में पेमेंट की लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, यानी मेरा कितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स दिए गए हैं। एक फिक्स्ड सम मेथड, एक सेल्फ कैलकुलेशन मेथड। तो अपन दोनों मेथड्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड सम मेथड। फिक्स्ड सम मेथड क्या बोलता है कि मुझे एट द रेट ऑफ 35% ऑफ द टोटल टैक्स पेड इन कैश इन क्वार्टर का पेमेंट करना है। मतलब अगर जुलाई से सितंबर क्वार्टर की मैं बात करूं तो अगर मैं फिक्स सम मेथड को ऑप्ट करता हूं तो मुझे जो जुलाई में टैक्स का पेमेंट करना होगा वो होगा 35% ऑफ टैक्स पेड इन कैश इन द पीरियड अप्रैल टू जून, प्रोवाइडेड अप्रैल से जून तक में भी मैं QRMP स्कीम में हूँ या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हूँ। ठीक है, अगर मैं अप्रैल से जून में मंथली रिटर्न फाइल करता था तो जुलाई और अगस्त में जो मुझे टैक्स का पेमेंट करना है, अगर मैं QRMP स्कीम में फॉल करता हूँ, वो हो जाएगा 100% ऑफ टैक्स पेड इन लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। मतलब जुलाई में मुझे अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और मैं फिक्स्ड सम मेथड के अंदर उसको पेमेंट करने का प्लान करता हूँ तो मुझे 100% ऑफ टैक्स पेड इन जून, जून में अगर मैंने कोई टैक्स का पेमेंट किया है कैश से तो मुझे वो पूरा जुलाई में भी पेमेंट करना होगा और सेम अगस्त में भी पेमेंट करना होगा अगर मैं फिक्स्ड सम मेथड में फॉल करता हूँ। तो पेमेंट बच जाता है तो लास्ट मंथ ऑफ क्वार्टर के लिए मैं फॉर्म GSTR3B के द्वारा उसको उसमें एडजस्ट करके फाइल कर सकता हूँ। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर मैं इस मेथड में जाता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना होगा अगर मेरा कोई शॉर्ट पेमेंट हो जाता है तो। नाउ अब अपन देखते हैं सेकेंड मेथड, जो कि है सेल्फ असेसमेंट मेथड या सेल्फ कैलकुलेशन मेथड। जैसे अपन नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, मतलब आउटपुट लाइबिलिटी माइनस एलिजिबल ITC। इस मेथड में एक ड्रॉबैक ये है कि अगर मेरा फर्स्ट और सेकेंड मंथ में कैलकुलेशन में अगर कुछ एरर हो जाती है तो जो मेरी अगर एक्सेस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट करने की आती है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट देना होगा। सो अपन ने QRMP स्कीम को डिटेल में समझा। अपन ने देखा कि QRMP स्कीम क्या होती है, उनमें कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन्स एलिजिबल होते हैं,
उनको कौन कौन से रिटर्न फर्निश करने होते हैं या फाइल करने होते हैं, और उनको किस तरीके से टैक्स का पेमेंट करना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप भी LSS स्कीम ऑप्ट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।